हेलो एवरीवन, मैं सस्मिता सिंह अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ट्री क्लासेस पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिवादन करती हूँ। आज मैं आप लोगों को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। तो आइए शुरू करते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन की कहानी। एक समय की बात है, सर्वपल्ली नाम का एक गांव था। एक बार किसी कारणवश कुछ ब्राह्मण परिवारों ने उस स्थान को छोड़ करके तिरुतनी नाम के गांव में बसने का निर्णय लिया। लेकिन इन लोगों को अपनी मातृभूमि से इतना प्रेम था कि उन्होंने स्थान तो छोड़ दिया, लेकिन नाम के पहले सर्वपल्ली लगाने लगे ताकि अपनी जन्मस्थली को हमेशा याद रख सके। ये लोग तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में आकर के बस गए, जो कि वर्तमान आंध्र प्रदेश में है। ऐसे ही एक विद्वान ब्राह्मण दंपति सर्वपल्ली वीरास्वामी और सीतम्मा के घर एक परम तेजस्वी बालक सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। 6 भाई बहनों में ये दूसरे स्थान पर थे। इनके पिता राजस्व विभाग में कार्य करते थे। इनका परिवार अत्यंत धार्मिक था, परंतु रूढ़िवादी नहीं था। इनके जो पिता हैं सो अत्यंत उदार विचार के पुरुष थे। एक ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने अपने पुत्र का नामांकन लूथर्न मिशन स्कूल तिरुपति में करवाया। इनका बचपन तिरुपति और तिरुतानी जैसे धार्मिक स्थलों पर बीता। इनके जीवन में आध्यात्मिक भावनाओं का बहुत अधिक स्थान रहा। शायद इसका कारण रहा होगा कि तिरुपति और तिरुतली एक धार्मिक स्थल थे जहां इन्होंने अपना अधिकांश समय गुजारा। सन 1903 में 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह 10 वर्ष की शिवकमु अम्मा के साथ संपन्न हुआ। इन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से स्नातक करने के पश्चात उसी कॉलेज से दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर किया। दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर करने का कारण इनके एक रिश्ते के भाई थे। उनके पास दर्शन शास्त्र की किताबें थी जो उन्होंने राधा कृष्ण जी को अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात दे दी थी। दर्शन शास्त्र की पुस्तकें इन्हें उपलब्ध थीं, अतः दर्शन शास्त्र में इन्होंने दाखिला ले लिया। ये बचपन से ही अत्यंत मेधावी थे। उन्होंने अपनी अधिकांश पढ़ाई छात्रवृत्ति के सहारे पूरी की थी। और अब ये आगे की पढ़ाई के लिए तैयार हो गए। अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात 1916 में इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में सहायक अध्यापक के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की और सहायक प्राध्यापक के बाद ये इन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय और काशी विश्वविद्यालय में भी कुलपति का पद संभाला। इन्होंने विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में एक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी शिक्षक के रूप में कार्य किया। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक पुस्तकों की रचनाएं की, जैसे एथिक्स ऑफ वेदांत, द फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, माई सर्च फॉर ट्रूथ, रिलीजियन एंड सोसाइटी आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सन 1954 में इन्हें भारत सरकार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ शिक्षक और शिक्षाविद के रूप में भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
राधाकृष्णन जी सन 1955 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे और सदन की कार्यवाही में एक नया आयाम प्रस्तुत किया। सन 1962 में भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने और लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में अपने कर्तव्य का पालन किया और 1967 में ये राष्ट्रपति पद से मुक्त हुए और उसी समय उन्होंने घोषणा कर दी थी कि दोबारा अब ये राष्ट्रपति का पद नहीं संभालेंगे। 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया गया है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। इसलिए अध्यापन पेशे के प्रति उनके प्यार और लगाव के कारण उनके जन्मदिन पर पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन जो राज्य सरकारें भी अपने शिक्षकों को पुरस्कृत करती है। श्री राधाकृष्ण जी एक कुशल वक्ता थे। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद वे वापस अपने घर लौट आए और शेष जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत किया। भारतीय दर्शन के प्रकांड विद्वान, कुशल राजनीतिज्ञ एवं अद्वितीय शिक्षक के रूप में विख्यात डॉक्टर राधाकृष्ण ने 17 अप्रैल 1975 को इस दुनिया से विदा ले ली और भारत का माँ का यह महान सपूत अपनी पहचान विश्व में छोड़ते हुए सदा के लिए अनंत आकाश में विलीन हो गया। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी रोचक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो आप वीडियोस को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन।